नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी खबर आपका फायदा में। मैं हूं दीपक यादव। दिल की बीमारी को कभी बुजुर्गों की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब ये खतरा तेजी से युवाओं को भी अपनी चपेट में ले रहा है। ICMR की ताज़ा स्टडी में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां हार्ट अटैक उन लोगों को हुआ जिनमें पहले से कोई लक्षण नहीं थे। ऐसे लोग जो दिखने में बिल्कुल हेल्दी थे, लेकिन अचानक घर पर या सफर करने के दौरान गिर पड़े और उनकी जान चली गई। आखिर दिल की बीमारियों के बढ़ते मामलों के पीछे वजह क्या है और कैसे अपने दिल का आप ख्याल रख सकते हैं? आज आपकी खबर आपका फायदा में इसी अहम विषय पर हम दिग्गज डॉक्टरों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। हार्ट अटैक से अचानक मौत, ये नाम सुनते ही दिमाग में बुजुर्गों की तस्वीर आती है। लेकिन अब ये खतरा सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहा। देश की सबसे बड़ी मेडिकल संस्था एम्स की ताजा स्टडी ने सबको चौंका दिया है। एम्स ने मई 2023 से अप्रैल 2024 तक एक साल की स्टडी की। ये स्टडी इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में पब्लिश हुई है। इसमें 2214 ऑटोप्सी केस का एनालिसिस किया गया। इनमें से 180 केस यानी 8.1% ऐसे थे जो अचानक मौत की कैटेगरी में आए। सबसे बड़ा झटका ये है कि इन अचानक मौतों में से आधे से ज्यादा लोग 45 साल से कम उम्र के थे। ऐसे लोग जो दिखने में बिल्कुल हेल्दी थे, लेकिन अचानक घर पर या सफर के दौरान गिर पड़े और उनकी जान चली गई। इन युवा मौतों की औसत उम्र सिर्फ 33.6 साल रही और इनमें पुरुषों की संख्या ज्यादा थी। अब सवाल है कि इन मौतों की वजह क्या है? स्टडी कहती है कि सबसे बड़ा कारण दिल की बीमारी है। 42.6% केस में हार्ट से जुड़ी दिक्कतें सामने आईं। ज्यादातर में कोरोनरी आर्टरी डिजीज थी, जिसमें दिल की नसों में गंभीर ब्लॉकेज थे। हैरानी की बात यह है कि लोगों को पहले से कोई जानकारी नहीं थी कि उनका दिल इतना बीमार है। दिल के बाद अब दूसरी बड़ी वजह रही सांस की बीमारी, जैसे निमोनिया, टीबी और दम घुटना। ये वजह करीब 20% केस में सामने आई। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह है कि हर 5 में से एक मौत का कारण आज तक पता नहीं चल पाया। यानी पूरी ऑटोप्सी, माइक्रोस्कोपिक जांच और इमेजिंग के बाद भी अचानक हार्ट अटैक क्यों आया, इसका पता ही नहीं चला। डॉक्टर ऐसी स्थिति को नेगेटिव ऑटोप्सी कहते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये मौतें दिल की इलेक्ट्रिकल या जेनेटिक गड़बड़ियों से हो सकती हैं, जो आम जांच में पकड़ नहीं आती। ज्यादातर मौतें घर पर या सफर के दौरान हुई, अक्सर रात या सुबह के वक्त। पीड़ित परिवार वालों के मुताबिक अचानक बेहोशी सबसे आम लक्षण था। उसके बाद सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ हुई। दिलचस्प बात यह है कि बहुत कम लोगों को डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों की जानकारी थी। लाइफस्टाइल रिस्क भी इन मौतों में आम रहा है। आधे से ज्यादा लोग स्मोकिंग करते थे या शराब पीते थे। ये रेट बुजुर्गों के बराबर ही निकला। स्टडी ने साफ किया कि अचानक मौत का कोविड इन्फेक्शन या वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। वैक्सीन कवरेज सभी उम्र में हाई रहा। 40 से 65 साल के लोगों में तो दिल की बीमारी और भी बड़ी वजह रही। इस उम्र में अचानक मौत के 70% केस हार्ट डिजीज से जुड़े थे। स्टडी बताती है कि कम उम्र में हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ रहा है। कई मौतें दिल की इलेक्ट्रिकल गड़बड़ियों से होती हैं, तो ऑटोप्सी में नहीं दिखती। इसीलिए जेनेटिक टेस्टिंग और फैमिली स्क्रीनिंग जरूरी है। एक्सपर्ट का कहना है कि बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। समय समय पर हेल्थ चेकअप कराएं, तंबाकू और शराब से दूरी बनाएं और दिल की जांच को हल्के में ना लें। ये स्टडी एक बड़ा अलार्म है।
अचानक मौत अक्सर किसी छिपी बीमारी का नतीजा होती है और जब ये बीमारी दिल से जुड़ी हो तो खतरा और बढ़ जाता है। इसीलिए सावधान रहें, समय रहते जांच कराएं, क्योंकि जिंदगी अनमोल है और मौत अचानक आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बड़ा ही शानदार पैनल है। हमारे साथ डॉक्टर राकेश यादव हैं, प्रोफेसर कार्डियोलॉजी एम्स से हैं, डॉक्टर मनोज कुमार हैं, प्रिंसिपल डायरेक्टर कार्डियोलॉजी मैक्स हेल्थ केयर, और डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट। तो बहुत स्वागत करेंगे आपका डॉक्टर राकेश, डॉक्टर मनोज और डॉक्टर अनुराग हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर राकेश आपके पास आएंगे और आपसे समझना चाहेंगे कि स्टडी आपकी है, जाहिर तौर पर इसको और विस्तार से एक बार हमें समझाएं कि क्या वजह रही है स्टडी करने की, और एम्स की इस स्टडी में 45 साल से कम उम्र के लोगों की अचानक मौत इतनी ज़्यादा निकलना किस ओर इशारा कर रही है? क्या ये भारत में साइलेंट कार्डियक डिजीज के एक बड़े संकट का संकेत है? दीपक जी, आपने जो ब्रीफ रिपोर्ट की है उसमें सब चीज बहुत स्पष्ट बताई गई है। ये बिल्कुल आप मानिए, ये हम सब मानते हैं कि यंग जनरेशन में, यंग एज में भी हार्ट डिजीज होती है। हम पहले इसको मानने को तैयार नहीं थे। हार्ट डिजीज, जो भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, ये माना जाता है इसमें जेनेटिक कंपोनेंट बहुत है। आपकी अगर स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री है तो आपको होगी। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल खराब करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, डायबिटीज कंट्रोल नहीं करते, तो ये हार्ट अटैक अर्ली हो जाएगा। आप बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे तब भी कभी कभी कहते हैं कि साहब हम तो कुछ नहीं करते थे, हमारे में ना डायबिटीज थी ना ब्लड प्रेशर, मैं तो स्मोकिंग नहीं, अल्कोहल नहीं, लीन एंड थीन, रोज दौड़ता हूँ, क्यों हार्ट अटैक हो गया? कुछ चीज जो होती है वो जेनेटिक होती है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जो स्लो गाड़ी चलाते हैं उनका भी एक्सीडेंट होता है, बट हम क्यों कहते हैं तेज मत चलाओ, कि चांसेस बढ़ जाती है। सेम थिंग हमारे शरीर के साथ लागू है। और ये अब थोड़ा सा ये मत कहिए कि 20 साल पहले सडन कार्डियक डेथ नहीं होती थी, अब होने लगी, ये भी एक मिथ है। हाँ, थोड़े इसकी जो संभावनाएं है, इसकी जो इंसिडेंस है वो बढ़ गए हैं, रिपोर्ट भी ज्यादा हो रहे हैं, अब हमारी लॉन्जिविटी भी बढ़ गई है। तो ये स्टडी ने एक चीज बस बताई है कि आप अगर यंग हैं तो ये मत सोचिए कि आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, लगभग चांसेस उतनी है, 45 to 55% का डिफरेंस आया है। तो ये स्टडी में बहुत अच्छा है कि जितने भी ऑटोप्सी के केस आए उसमें 180 केसेस ऐसे थे जिनको सडन कार्डियक डेथ हुआ था। हिस्ट्री से निकाला जो भी है, उनकी जब ऑटोप्सी की गई यंग में, तो भी अच्छा खासा मेजॉरिटी ऑफ द डेथ इज बिकॉज ऑफ कार्डियक डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक से हुई है। तो ये स्टडी ये कहती है कि भाई आप बहुत ऐसा मत करें, इग्नोर मत करें। आप यंग है, अगर आपकी पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, आपके फादर को यंग एज में हो गया, मदर को हो गया, आपकी फैमिली में कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, तो आप शुरुआत से ही सतर्क हो जाएं, पैनिक मत हो, अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखें, डायबिटीज को मॉनिटर करें, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें, रूटीन सीटी एंजियो की जरूरत नहीं है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है, ज्यादातर यंग एज में जो ये डेथ होती है, ये हार्ट की इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस से होती है, ये जेनेटिक्स होती है, कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जिससे चांसेस बढ़ जाती है। तो ये भी आप ये नहीं कह सकते कि पूरी दुनिया की आप जेनेटिक टेस्टिंग कराएं। हाँ, अगर आपके घर में सडन कार्डियक डेथ की हिस्ट्री है, यंग कोई मरा है, आपके क्लोज रिलेटिव मरे हैं, तो आप सावधान हो जाएं, एक कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें, अपनी एक बेसिक स्क्रीनिंग जरूर कराएं कि आपको कहीं वो बीमारियां तो नहीं। जाहिर तौर पर अगर हिस्ट्री है तो आपको ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। डॉक्टर मनोज, आपसे मेरा सवाल ये होगा सर कि आपके क्लिनिकल एक्सपीरियंस में पिछले कुछ सालों में युवा मरीजों में हार्ट अटैक और अचानक कार्डियक डेथ के केस क्यों बढ़ते दिख रहे हैं? क्या कोविड के बाद कोई स्पष्ट पैटर्न नजर आता है? जी, सबसे पहले तो इस स्टडी ने बहुत इंफॉर्मेशन दी है और आपने देखा होगा कि सडन डेथ के करीब करीब 47% केसेस कार्डियक डिजीज़ की वजह से। देखिए, इस तरह की स्टडी पहले भी हुई है। ये तो 1 ईयर फॉलोअप स्टडी है, बर्डन ऑफ सडन डेथ इन यंग एडल्ट्स, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हुई। लार्जली इसमें फॉरेंसिक मेडिसिन और पैथोलॉजी वाले इन्वॉल्व थे। लेकिन आप देखिए कि इससे पहले 2014 में एक डाटा पब्लिश हुआ था, वो इंडिया से था और जमाइका से था। उन्होंने भी बताया था कि करीब करीब 50% जो केसेज हैं कॉर्नरी ऑक्लूजन या जो दिल की नसों में ब्लॉकेज की वजह से होती है। निश्चित तौर पे पिछले 5-6 साल में सडन कार्डियक डेथ के इंसिडेंट्स बढ़े हैं। सडन कार्डियक डेथ का इंसिडेंस बढ़ने का कारण देखिए, ये तो क्लियर हो गया कि कोविड वैक्सीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन कोविड डिजीज इटसेल्फ
कोविड जो है ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को बिल्कुल इन्फ्लेम्ड कर देता है, कोगुलेशंस के मैकेनिज्म को भी बढ़ा देता है। तो कोविड का रोल है, इसमें कोई शक नहीं है। कोविड डिजीज का रोल है, क्योंकि कोविड एक सिंपल निमोनिया नहीं है, वो वैस्कुलर डैमेज भी करता है। Okay. दूसरी चीज डॉक्टर राकेश ने बिल्कुल सही बताया कि लाइफ स्टाइल्स के जो रिस्क हैं वो तो बढ़े ही हैं। चाहे आप सेडेंट्री वर्क का स्टाइल देख लें, सेडेंट्री जो लाइफ स्टाइल है वो न्यू स्मोकिंग की तरह से है। एक चीज़ और जो बढ़ी, डायबिटीज़ के इंसिडेंट्स बढ़े, हाइपरटेंशन के इंसिडेंट्स बढ़े, साथ साथ में एयर पॉल्यूशन का भी बहुत बड़ा रोल है, जिसकी वजह से कॉर्नरी आर्टरी डिजीज बढ़ रही है। 21.3% में इस स्टडी में दिखाया गया कि आप जान नहीं पाए कि किस वजह से ये सडन डेथ हुआ। तो उसमें हो सकता है कि कुछ जो इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मलिटी की बात हो रही थी, जिसके लिए ऑटोप्सी कोई सही मेथड नहीं है उसको आइडेंटिफाई करने का, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी या इवन ईसीजी में जैसे कुछ डिजीजेज होते हैं जिसमें सडन कार्डियक डेथ होता है, ब्रुगाडा सिंड्रोम है, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम है, कुछ चैनलोपैथीज हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए, जो रिस्क फैक्टर कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स थे वो तो भारत में थे ही। डायबिटीज ज़्यादा था, हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, और 10 साल पहले हमारे यहाँ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज होती है, प्री मैच्योर होती है। उसके साथ साथ स्ट्रेस, लाइफस्टाइल चेंजेस, अल्कोहल, स्मोकिंग और कोविड डिजीज जो है वो निश्चित तौर पे लिंक्ड है किसी तरीके से। इस तरीके हो सकता है कि एग्जैक्ट मैकेनिज्म हमें नहीं पता हो, बट कोविड निमोनिया के बाद, कोविड एपिडेमिक के बाद निश्चित तौर पे सडन कार्डियक डेथ का इंसिडेंस बढ़ा है। बिल्कुल। डॉक्टर अनुराग, आपसे मेरा सवाल ये होगा सर कि अचानक गिरकर मौत से पहले बॉडी ऐसे कौन से इंडिकेटर्स देती है, ऐसे कौन से संकेत देती है जिन्हें युवा लोग या जो युवा नहीं भी हैं नज़रअंदाज कर देते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं, और इन संकेतों पर तुरंत क्या रिएक्शन करना चाहिए हमें? सडन कार्डियक डेथ की बाय डेफिनेशन जो है कि इसमें यूजुअली कोई डेफिनेट सिम्टम नहीं होते, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि पिछले 24 घंटों में कुछ ना कुछ माइनर सिम्टम, डिस्नी होना, चुभन होना, एसिडिटी होना, ऐसा हो सकता है। लेकिन आज जिसलिए हम बैठे हैं वो अलग सब्जेक्ट है बिल्कुल। ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट स्टडी हुई है बिकॉज इट इज ऑटोप्सी प्रूवन नाउ। जो बाद स्टडी शुरू हुई थी उसका कारण ये था कि सडन कार्डियक डेथ जो बढ़ रही है उसका कारण कोविड या उसकी वैक्सीन है कि नहीं। तो दैट आंसर हैज बीन गिवन, इट इज नॉट। कभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कोविड, तो दैट वाज ड्यूरिंग द एक्टिव डिजीज ऑफ कोविड। उसके बाद कितने तक ये बात वैलिड रहेगी, कितने लंबे समय तक, तो डिफिकल्ट टू से। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो ये निकल के सामने 18 से 45 साल की एज, उसमें जो डिजीज पैटर्न मिला है 42% जो कार्डियक डेथ मिली, इसमें कार्डियक कॉस्टी, तो डिजीज पैटर्न इज एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव मींस कि जो डिजीज है वो काफी ज्यादा एक्सटेंसिव। ये नहीं कि थोड़ी बहुत ही मतलब एक सिंपल एक की आर्टरी में रुकावट हो, सिम्पटम से परेशानी हो, उससे भी होती है। लेकिन जो पैटर्न मिला है वो एक्सटेंसिव डिजीज का मिला है। दिस इज वेरी मच वरीइंग। तीसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि जो रिस्क फैक्टर उस पर्टिकुलर डिजीज, उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए सामने आया है, दैट इज टोटल लाइफ स्टाइल। उसमें शुगर और ब्लड प्रेशर की बात नहीं रखी गई, वो इम्पोर्टेंट नहीं रहे। स्मोकिंग, अल्कोहल, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो हमारी चेंजिंग लाइफ स्टाइल है, तो आपके चैनल में बहुत बार डिस्कस हुआ है, उसका सबसे बड़ा असर है। उसमें हमारे जो खान पान है, जो खासतौर से प्रोसेस फूड जो है, यूज ऑफ दिस मोबाइल डिवाइसेस जो है, जिससे कि हम कॉन्शियसली अलर्ट पे रहते हैं, हमारा ब्रेन रेस्ट नहीं कर पाता है, प्रॉपर हमारी एक्सरसाइज नहीं हो पाती है। दीज आर द फैक्टर्स, इन पे फर्दर काम होना चाहिए। मेरा अपना मानना ये है कि वी हैव नॉट बीन एबल टू डेवलप SOPs टू लिव विद द मॉडर्न टाइम्स, कि हमें क्या करना है। हमें परेशानी दिख रही है, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो रिस्क फैक्टर सामने आए हैं, दे आर टोटली प्रिवेंटेबल। देयर आर स्टडीज कि अगर प्रिवेंशन का ठीक से किया जाए तो 50% ऑफ थिंग्स कैन बी वेरी डेफिनेटली प्रिवेंटेड। तो प्रिवेंशन का एक बहुत इफेक्टिव रोल है, उसके आगे बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहिए। तो ये बात में कुछ निकल के आई है, उसी बात को लेकर सामने यही आ रही है कि हमारे चेंजिंग लाइफस्टाइल के हिसाब से हमें बिल्कुल अपने जीवन शैली को बदलना पड़ेगा, नहीं तो हम आगे जो इट इज अ साइलेंट एपिडेमिक एट दिस मोमेंट, इट विल फर्दर इंक्रीज। यानी प्रिवेंशन हो सकता है अगर आप पहले से ध्यान रखें और थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करें तो इन चीज़ों को नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ इलाज है। तो यहाँ एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
छोटे से ब्रेक के। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपकी खबर आपका फायदा में। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एम्स की एक स्टडी पर जो बताती है कि युवाओं में हार्ट अटैक के मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। और तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार वापस आते हैं डॉक्टर राकेश के पास। डॉक्टर राकेश, आपसे मेरा सवाल ये होगा सर कि अगर हम देखें आपकी ये पूरी स्टडी, इसमें 2214 ऑटोप्सी का जो एनालिसिस किया गया है उसमें 180 मामले ऐसे हैं जिनमें अचानक मौत के मामले आए हैं, यानी 8.1% के करीब है। तो इन 180 अचानक मौत के मामलों में ऑटोप्सी के दौरान सबसे ज़्यादा कौन सी हार्ट रिलेटेड असामान्यताएं सामने आई हैं? क्या कोरोनरी आर्टरी है या मायोकार्डाइटिस या फिर जेनेटिक कारण प्रमुख रहे हैं? सबसे ज्यादा पैटर्न आपको कौन सा बदलता हुआ दिखा है? ये सबसे ज्यादा पैटर्न कोरोनरी आर्टरी डिजीज का ही है। ओके। क्योंकि बहुत जो चैनलोपैथी है वो ऑटोप्सी में डिटेक्ट नहीं हो सकती है, उसके लिए आपको स्पेसिफिक जेनेटिक टेस्ट और पुरानी ईसीजीज कोरिलेट करनी पड़ेगी। बट जो भी आया ये चौंकाने वाला कि यंग एज में भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज के मामले बहुत ज्यादा है। तो ये स्टडी एक सिंपल सी बात कहती है, पहली बात तो कि किस सडन डेथ को ना कोविड से कोरिलेट बहुत ज्यादा ना करें, वैक्सीन से कोरिलेट। जो कहा जा रहा साहब वैक्सीन के कारण वैक्सीन ने ज्यादा लोगों को बचाया है। और इस स्टडी ने कहा कि वैक्सीन के कारण सडन कार्डियक डेथ नहीं बढ़ी है। ये सारा का सारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। हाँ, जैसे डॉक्टर मनोज ने भी बार बार मैं भी कहता हूं कि कोविड जो बीमारी है उस बीमारी से हार्ट अटैक की संभावना डेफिनेटली इसलिए बढ़ती है कि वो थ्रोम्बोसिस क्रिएट करता है। पोस्ट कोविड भी एक बीमारी है जो 4 साल तक देखी गई, बट उसमें ज्यादातर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ज्यादा है। उसमें आपका पॉट्स कहते हैं, बेसिकली आपका ऑटोनॉमस डिसफंक्शन हो जाता है। बहुत लॉन्ग टर्म में अब स्टडी आएगी तो हमें पता लगेगा, लेकिन ये नहीं माना जाता कि जैसे एक हाइप बनाई जा रही है कि बहुत ज्यादा इंसिडेंस सडन डेथ का हो गया, थोड़ा सा ज्यादा है। और ये ज्यादा तक एट्रीब्यूट हो रहा है हमारी कोरोनरी आर्टरी डिजीज से। ओके। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत खराब है। अगर आप जेनेटिकली सपोज आपने 30 साल की उम्र में किसी का सीटी एंजियो कर दिया और उसमें 10% प्लाक एक आर्टरी में निकल गया, तो ये मत डरिए कि आप मरी जाएंगे। हाँ, उस प्लाक को खराब मत होने दीजिए। और वो प्लाक जब टूटता है तभी हार्ट अटैक होता है। और उसके टूटने के लिए आपके कर्म ही आपके सबसे बड़े दुश्मन है। आपकी सिगरेटरी हैबिट्स है, आप स्मोकिंग करते हैं, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, आप अपनी दवाइयां नहीं खाते। तो ये मानिए कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज अगर आपको है, आपकी फैमिली में, बार बार मैं कह रहा हूं, तो सतर्क हो जाइए। करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ये मत करिए। हाँ, आपने सीटी एंजियो करा लिया, बहुत लोग लेके आते हैं कि साहब मैंने तो एंजियोग्राफी करा ली डॉक्टर साहब, बिल्कुल नॉर्मल आर्टरी है, तो क्या मैं स्मोकिंग कर लूं? अरे भाई, तुम हार्ट अटैक से नहीं मरोगे, लंग कैंसर से मरोगे। तो ये एडवाइस देना कि आप बिल्कुल आपकी आर्टरीज ठीक है तो आप लापरवाही कर सकते हैं, ये भी गलत एडवाइस है। और अननेसेसरी का इन्वेस्टिगेशन, पैनिक अटैक में आके लोग 20-20 साल की उम्र में, 25-25 साल की उम्र में अपनी पूरी बॉडी जांच कराते हैं, उसका भी कोई साइंटिफिक रेलिवेंस नहीं है। हाँ, आप करा लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कराने के बाद अपने को सुधारिए। और ये देख लीजिए, इस स्टडी ने कहा है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज यंग एज में भी बहुत कॉमन है। तो ये मत मानिए कि मेरी उम्र 40 साल है तो मुझे हार्ट अटैक नहीं हो सकता। इस स्टडी ने प्रूव किया है कि ये हार्ट अटैक हो सकता है, ये इक्वल है, लगभग इक्वल है एडल्ट के बराबर। बिल्कुल, बड़ी अहम बात आपने कही। और डॉक्टर मनोज, आपसे मेरा सवाल ये होगा सर कि एक आम 30 से 40 साल का कामकाजी व्यक्ति अगर हार्ट अटैक से बचना चाहता है तो आपके हिसाब से न्यूनतम कौन सी 3 जांचें ज़रूर करानी चाहिए? कई केस में जांचों में सब कुछ सामान्य मिला फिर भी हार्ट अटैक से जान चली गई, तो वो कौन सी परफेक्ट जांच है जिससे हार्ट अटैक की जो सिम्टम्स हैं या जो दिक्कतें आ रही हैं वो हमें परफेक्टली पता चल जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो हार्ट अटैक है वो एक एथरोथ्रोम्बोटिक डिजीज है। चर्बी जमी रहती है, जैसा डॉक्टर राकेश यादव बोल रहे थे, चाहे इन्फ्लामेशन से, स्ट्रेस से वो फटती है, ब्लड के साथ मिलके क्लॉट बनाती है। और इससे क्या है कि वो जो सप्लाई करने वाली आर्टरी वो कंप्लीट ब्लॉक हो जाती है। ये दर्शकों को समझना चाहिए, यही फ़र्क है एंजाइना और हार्ट अटैक में। और सडन डेथ जो है हार्ट अटैक में होता है, सबसे ज़्यादा मौत पहले घंटे में होती है, वो भी इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मल
उल्टी की वजह से होती है कि उसमें वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, फिब्रिलेशन, मतलब हार्ट बिल्कुल अनियंत्रित गति पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से डेथ होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए कुछ न कुछ वार्निंग सिम्टम्स आपको मिलते हैं, जैसे आपको हल्की सी जलन, अक्सर लोग उसको एसिडिटी समझ के भूल जाते हैं, बट मुझे लगता है टेस्ट क्या किया जाए। टेस्ट देखिए, टेस्ट में अगर आपने इवन कॉर्नरी, आजकल सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी होती है, उससे आपको पता भी चल गया कि आपके नसों में 20% 30% की चर्बी है, तो उसमें मेनली है कि आपको उसको रोकना है, वो चर्बी ब्रेक ना हो। और वो चर्बी ब्रेक नहीं होगी अगर आप अच्छे ढंग से अपना कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण रखेंगे। आपका जो आहार है, स्मोकिंग जो है 400 ऐसे नुकसानदायक केमिकल्स एक सिगरेट से निकलता है, वो पूरे इंडोथेलियम को, जो लाइनिंग है ब्लड वेसल्स को, उसको डैमेज करता है। तो स्मोकिंग्स को आपको रोकना है, अल्कोहल कंजम्पशन को रोकना है, ड्रग को रोकना है, टाइम से सोना जागना, फिजिकली एक्टिव रहिए। देखिए एक कोई टेस्ट से आप जान नहीं सकते कि आपको हार्ट अटैक होगा या नहीं होगा, लेकिन निश्चित तौर पे जिनकी स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री है, जिनके घर में हार्ट अटैक के केसेस यंग एज में हुए हैं, उनको बहुत सावधानी की जरूरत है। नॉर्मल सा एक टेस्ट है, स्ट्रेस टेस्ट है, स्ट्रेस इको है या ट्रेडमिल है, वो करके अपने आप को रूल आउट कर सकते हैं। बट बहुत लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और अपने बायोकेमिस्ट्री को नॉर्मल रखना, अपने कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखना, अपने शुगर को नॉर्मल रखना, यानी जितना ध्यान रखेंगे उतना आप सेफ रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, अपनी लाइफस्टाइल बेहतर रखें। और डॉक्टर अनुराग, आपसे मैं एक शॉर्ट में आंसर चाहूँगा कि अगर आपको 25 से 40 साल के युवाओं के लिए एक हार्ट सेफ लाइफस्टाइल चेकलिस्ट बनानी हो, तो उनमें सबसे ज़रूरी 5 बातें क्या कहेंगे? आपका जो अभी टॉपिक उस पर देखा, दिल तो कच्चा है जी, दैट इज नॉट वेरी एप्ट। एक आवारगी पे दिल ये पागल, दिल में रखें बुझ गया आवारगी। तो आवारगी साहब है बात जो इशू है, तो निकल के आइए हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, स्मोकिंग क्या हो रही है, इस तरह की वहां पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आप जो बात कर रहे थे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन प्रोग्राम गवर्नमेंट ने भी लॉन्च किया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। उसमें प्रोफाइलिंग करते हैं हर आदमी की, उसका वेट कितना है, उसका मोटापा तो नहीं है, उसकी शुगर की हिस्ट्री तो नहीं, शुगर तो नहीं, फैमिली तो नहीं, तो वी आर एबल टू जज कि इस आदमी को कितनी पॉसिबिलिटी है कार्डियक प्रॉब्लम होने की। दैट इज द वे टू गो। उसमें उनको जागृत करना, उनके बारे में करना, और गवर्नमेंट भी इसमें काम कर रही है। हम लोग भी प्रोग्राम चलाते हैं, हमें वैन बना रखी बड़ी इस चीज को लेकर, ऑन साइट जाके वर्कर्स जहाँ पर जो वो कांड अफोर्ड के लिए हम करते हैं। बिल्कुल। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उनको बताना कि उनके चांसेस कितने हैं, उसके प्रिवेंशन का क्या तरीका है, बीमारी को क्या दवा लेनी है, एडवांस टेस्ट वी गॉट देम टू हॉस्पिटल, उस चीज को कर। बिल्कुल। डॉक्टर राकेश, एक अंतिम सवाल मैं आपसे 30 सेकंड में लेना चाहूँगा कि ठीक है, हमने लाइफस्टाइल पे बात कर ली, हमने खान पान पे बात कर ली, हमने जांच पे बात कर ली, लेकिन दिल्ली में जिस तरह का पॉल्यूशन है, 500, 600, 700, ये कितना बड़ा रोल निभाता है हार्ट अटैक में? दिल्ली वालों को कितना सतर्क रहने की जरूरत? मैं इसलिए बहुत हाइप करके नहीं बोलूंगा, ये पॉल्यूशन जानलेवा है। अब इससे ज्यादा मैं अगर बोलूंगा तो पब्लिक बिल्कुल ये पॉल्यूशन ठीक है। और ये मान लीजिए इस पॉल्यूशन में आप रहते हैं तो अपनी जिंदगी के 5 से 7 साल कम करते हैं। बिल्कुल, यानी जो चर्चा हम अटैक हो, लंग में हो, कैंसर भी करता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी करता है। इस पॉल्यूशन के बहुत साइड इफेक्ट है। जाहिर तौर पर पॉल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जाहिर तौर पर हम बात तो हार्ट अटैक की कर रहे हैं, लेकिन पॉल्यूशन आपके ऊपर मल्टीपल असर डालता है, आपके लंग्स पर, आपके हार्ट पर, आपके ब्रेन पर, तमाम तरीके से। हालांकि जो एम्स की स्टडी है बहुत ही चौंकाने वाली है, आंख खोलने वाली है। आप पॉल्यूशन से तो नहीं बच सकते, लेकिन कम से कम अपनी लाइफस्टाइल बेहतर कर सकते हैं, खान पान बेहतर कर सकते हैं, इससे आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में है तो आपको और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो फिलहाल इस चर्चा में बहुत शुक्रिया करेंगे शामिल होने के लिए आपका, डॉक्टर राकेश, डॉक्टर मनोज, डॉक्टर अनुराग, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए, हमारे दर्शकों को ये शानदार राय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ आज की खबर आपका फ़ायदा में फ़िलहाल इतना ही। आप बने रहिए जी बिजनेस पर।